Hello friends, welcome to the new study point and my name is इसरार अंसारी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज जावा के बारे में पढ़ेंगे और जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे जावा को नहीं जानते या जिनका इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो वो उनके लिए ये वीडियोस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जावा क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली बात तो ये पहला पॉइंट इसका। ठीक है, तो जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो जिसमें से जो जावा है वो कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था बाई सन माइक्रो सिस्टम इन 1995 के अंदर। सन माइक्रो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ लोगों ने मिलकर यानी टीम ने मिलकर इसको डेवलप किया था। ठीक है, देखिए जावा का पहले क्या नाम था, इसका नाम पहले क्या था, ओक था। फिर बाद में इसको ओक को हटाकर इसका नाम जावा कर दिया गया और आज तक इसका नाम जावा ही है। ठीक है, उसके बाद इसके फादर कौन है, तो जेम्स गॉजलिंग, इसका नाम क्या है इन्होंने, जेम्स गॉजलिंग इज द फादर ऑफ जावा। तो जावा के फादर कौन है, जेम्स गॉजलिंग। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए जावा रिलीज फर्स्ट वर्जन इन 1995। ठीक है, तो जावा ने पहला वर्जन जो था वो 1995 के अंदर रिलीज किया था। उस वर्जन का नाम क्या था, उस वर्जन का नाम था जावा अल्फा बीटा वर्जन। ठीक है, उसके बाद 1996 के अंदर इसका एक दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया, जिसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस साइड पर। एक दूसरा वर्जन रिलीज किया गया जिसका नाम क्या था, 1996 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, जेडीके। ठीक है, 1.0 ये लॉन्च किया गया था कब, 1996 के अंदर। ऐसे ही जैसे जैसे आपका समय बढ़ता गया जावा के नए नए वर्जन्स आते गए। ठीक है, आप इसको आप गूगल पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जाके, ओपन सोर्स है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्लेटफॉर्म। देखिए जो और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उसके अंदर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको अगर किसी और सिस्टम पे ले जाकर हम उसको रन कराना चाहते हैं तो वो रन नहीं होता है। मतलब उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर फिर दोबारा कोड लिखो, बहुत सारी इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। लेकिन जावा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज अ प्लेटफॉर्म। जावा एक क्या प्लेटफॉर्म है, इट हैज इट्स ओन रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये खुद का एक रन टाइम इन्वायरमेंट रखता है, जो क्या है वो है जेवीएम। इसका क्या नाम है, जेवीएम। एक मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि जावा एक प्लेटफॉर्म है जो क्या रखता है, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और जेवीएम का काम क्या है, जो जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन, इसका काम क्या होता है कि जो भी बाइट कोड होता है जावा का, जो आपने जो कोडिंग करी होती है उस बाइट कोड को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है और उसको मशीन पर एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, वो करता है जेवीएम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ जावा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, और इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं फीचर्स ऑफ जावा। ओके, तो देखिए पहला फीचर्स क्या, मैं केवल पॉइंट पॉइंट लिखता चलूंगा और केवल बताता चलूंगा कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, दैट इज फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जावा के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही फीचर्स की बात करूंगा, बाकी आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला फीचर्स क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है या आपने कोडिंग जो कर रखी है वो एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम के अंदर आप इसको ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मान मान लिया मैंने आपने विंडोज पे इसके कोडिंग को परफॉर्म किया या किया है, ठीक है। और अब आप क्या करना चाहते हो, उसकी जो कोडिंग उसकी आप जो विंडोज पे जो जब आप क्या करोगे उसको कंपाइल करोगे, उस सोर्स फाइल को क्या करोगे आप कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद क्या होती है वो डॉट क्लास के अंदर चेंज होती है, डॉट क्लास, ठीक है। अब देखिए डॉट क्लास जो है, अब देखिए अगर हम चाहते हैं भैया हमारे पास कौन सा है, एक लिनक्स का है सिस्टम, ठीक है, और एक सिस्टम कौन सा है, मैं बताता हूँ, एक मैक ओएस का है, मैक ओएस, ठीक है। तो यही खास बात है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। मतलब चाहे आप विंडोज पे रन कराना चाहते हैं इसके प्रोग्राम्स को तो यहाँ पे भी रन हो जाएगा, अगर आप इसके प्रोग्राम्स को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराना चाहते हैं तो वहां पे भी ये रन हो जाता है, और अगर आप मैक ओएस पे चाहते हैं तो वहां पे भी ये रन हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है, उसके अंदर आपका जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है। यानी जेडीके ये एक पूरी किट है जिसके अंदर ये खुद का जो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो शर्त क्या है, उसके अंदर जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है, अदरवाइज वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं इसकी तरफ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, दैट इज पोर्टेबल। अब ये क्या होती है, ये क्या होता है पोर्टेबल। देखिए पोर्टेबल यहीं पे से आप समझ लो, मैं अभी बोला ना कि अगर इसके कोड को आप दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाके रन करा सकते हो, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है पोर्टेबल, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है पोर्टेबल। यानी आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया, अब चाहे आप दूसरे सिस्टम पे जा रहे हो तो उस पर भी आप रन करा सकते हो, अगर उसको छोड़कर किसी आप दूसरे सिस्टम पे और जा रहे हो तो उससे भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोर्टेबल होती है। जावा कैसी लैंग्वेज होती है, पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज नो पॉइंटर सपोर्ट। नो नो पॉइंटर, इसका मतलब ये हो गया कि जावा जो होती है वो पॉइंटर सपोर्ट नहीं करती है। अब ये क्यों नहीं करती है, बाकी कुछ लैंग्वेज ऐसी जो करती हैं, इससे फायदा क्या हुआ इसका। देखिए ये एक सिक्योरिटी का हेडिंग है, पार्ट है। देखिए और जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर कोई भी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1001 स्टोर है, यहाँ पे 1002 स्टोर है, यहाँ पे 1003 स्टोर, एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ। तो बाकी सारी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, ये एक पॉइंटर होता है, और इस डेटा का जो एड्रेस है वो ये पॉइंटर क्या करता रहता है, पॉइंट करता है। बाकी सारी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, ये पॉइंटर होता ही नहीं है। तो पॉइंटर जो होता है वो जावा सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इस लोकेशन पे यानी इस एड्रेस पे जो भी डेटा मेरा है, या जो भी डेटा रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो क्या रहता है, सेफ रहता है। मतलब हैकर जो है वो इसका एड्रेस नहीं जान पाता, इसका एड्रेस है कहाँ। तो इस वजह से जावा क्या होती है, नो पॉइंटर, यानी कोई भी पॉइंटर को ये सपोर्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट है सिक्योर। सिक्योर लैंग्वेज, जावा एक सिक्योर लैंग्वेज भी माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो जेवीएम होता है, पहले क्या करता है वो, जो भी आपने उसको कोड दे रखा है उसको पहले वो चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी उसको वेरीफाई करेगा, और अननेसेसरी ऑपरेशन को वो परफॉर्म नहीं करने देगा, ठीक है। ओके, तो इससे इसकी सिक्योरिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई करता है बाइट कोड को, वेरीफाई करता है, एंड और अननेसेसरी ऑपरेशन को नहीं करने देता है, या मैं इसको शॉर्ट में लेता हूँ, अननेसेसरी ऑपरेशन को वो परफॉर्म अननेसेसरी ऑपरेशन को वो परफॉर्म नहीं करने देता है, ठीक है। इस वजह से ये सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखिए अगला आता है सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर, देखिए ये क्या है,
तो जेवीएम की एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि जो अननेसेसरी कोड्स हैं जो आपके एपीआई को या आपके प्रोग्राम्स के फीचर्स को क्या बोलते हैं, स्टोल कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ये सिक्योरिटी मैनेजर होता है, ये क्या होता है, जो अननेसेसरी कोड्स जो अनट्रस्टेड कोड होते हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड नहीं देता है। जो भी एपीआई में आपको आगे लेक्चर बताऊंगा क्या होता है, एपीआई और जो प्रोग्राम के फीचर है उनको वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या कौन करता है, ये जेवीएम ये के अंदर एक लेयर होती है सिक्योरिटी मैनेजर की, तो ये वो काम आपको करके देता है। ठीक है, अगला आता है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखिए, जो जावा जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, दैट इज क्लास, मेथड्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, जिससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है और इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो कम आती है। ठीक है, तो ये हमारी जो जावा लैंग्वेज वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, इसके अंदर और भी पॉइंट हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, अभी मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, देखिए मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग भी जावा का एक फीचर है। ये क्या करता है, जो एक बड़ी प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है और उस छोटे छोटे टास्क को जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, जो परफॉर्मेंस है प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की वो अच्छा हो जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं और लिख देता हूं, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए रोबस्ट के अंदर क्या होता है कि जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को इसमें क्या कर लिया जाता है, आप फाइंड करके करेक्ट कर सकते हो, यानी एक्सेप्शन को, छोटी छोटी एक्सेप्शन को भी आप इसके अंदर हैंडल कर सकते हो, जिससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर के क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो फ्यूचर में जीरो हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे रोबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योरिटी मैनेजर और सिक्योर, नो पॉइंटर, पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैं एक यहाँ पे और लिख देता हूँ, दैट इज ओन मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी एक वो है, ओन मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो खुद का एक मेमोरी मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है, जो सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है, तो उसको आप लोग देख लेना। बाकी इतना फीचर जो मेन फीचर्स वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर इसके अंदर मैं और आगे बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियोस, थैंक यू।